राधे राधे दोस्तों। बंधु, 8 साल के बालक के साथ बांके बिहारी जी ने साक्षात्कार की जो लीला दिखाई है, आप सुनोगे तो विश्वास होगा कि बांके बिहारी जी सच में मूर्ति या विग्रह नहीं है। हम सब की तरह ब्रज की श्याम सलोने हैं। आपको मालूम होगा कि बांके बिहारी जी की सेवा ब्रज के गोस्वामी जी द्वारा होती है। उन्हीं का एक बच्चा है जिसके साथ बिहारी जी ने ये लीला की है। उस बच्चे की उम्र थी उस समय करीब 8 वर्ष की। तो उस बच्चे के पिताजी ने बांके बिहारी जी की सेवा कर रहे थे, उनका श्रृंगार किया और उस वक्त उनका बालक उनके साथ में था। ये सेवा साल में एक बार आती है। जो अधिकारी होगा उसे बिहारी जी की साल में एक बार सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। ये एकदम बिहारी जी की सत्य घटना है। लेकिन ये घटना थोड़ी पुरानी है। लेकिन आपको यह घटना सुनकर बिहारी जी का मन उनके चरणों में लेकिन ये घटना थोड़ी पुरानी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये घटना सुनकर आपका मन बिहारी जी के चरणों में लग जाएगा। तो उस बालक के पिताजी ने बिहारी जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके, उस समय मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज के मुकाबले। आपने देखा होगा वहाँ एक जगमोहन है जहाँ कभी कभी उत्सव के समय बांके बिहारी जी दर्शन देते हैं। उसी जगह पर छोटी सी चौकी पर आज भी बिछी रहती है। वहाँ उसी पर बच्चे के पिताजी बैठे हुए थे और माला कर रहे थे। माला करने से पहले वह अपनी बेटी से कहकर गए थे कि तुम अब बिहारी जी की झांकी करना। उस समय उनका बेटा मंदिर में अकेला था, पर मंदिर के पट खुल गए थे। भक्त लोग दर्शन करने आ रहे थे और बेटा बार बार झांकी कर रहा था बिहारी जी की। पर्दे को लगाना और खोलना यह परंपरा आज भी है, और वह इसलिए है क्योंकि वहाँ पे साक्षात बिहारी जी हैं। उन्हें कोई भक्त अगर प्यार से देख लेता उनकी आँखों में तो भगवान विवश हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा उनके दर्शन नहीं होते, फिर पर्दा कर दिया जाता है। लोग यही कोशिश करते हैं कि उनके जहाँ झांकी खुलती है लोग उनको उनकी आंखों में ही देखते हैं। तो जब उस बालक ने पर्दा बंद की तो उनके पापा ने एक बात उन्हें समझाया था कि देखो बेटा, जब बिहारी जी की सेवा में खड़े हो ना, उस समय बाहर की ओर ज़्यादा नहीं देखना, बस तुम बिहारी जी की ओर देखना। अगर कोई भक्त बिहारी जी को न्यौछावर दे, कोई भेंट दे, तो उस समय नज़र पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर तुम बिहारी जी को ही देखना, क्योंकि उसकी भी वजह है। पता नहीं कब बिहारी जी को जल पिलाना है, कब बिहारी जी को आचमनी कराना है और कब बिहारी जी को अंगराग कराना है, क्योंकि बार बार बिहारी जी को अंगराग कराना होता है, बार बार बिहारी जी को जल पिलाना होता है, क्योंकि बिहारी जी को बीच बीच में कई बार पानी पिलाया जाता है। तो पिताजी की बात मानकर, याद में रखकर वह बालक बिहारी जी को निरंतर देख रहा था। आप सब ने भी देखा होगा, चित्र में भी देखा होगा, ऐसे कर कमल हैं। तो दर्शन करते करते बालक ने क्या देखा कि बिहारी जी का एक हाथ बार बार बिहारी जी के मुख की ओर जा रहा है, जैसे बिहारी जी कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, हाथ से इशारे कर रहे हैं। बालक को ऐसा दिखाई दे रहा है तो वो 8 वर्ष का बालक वही समझेगा ना जो उसे दिखाई देता है। उसी समय बालक ने जो बिहारी जी का मुख्य दरवाज़ा है, जो पट है, उसे बंद कर दिया। तो जो भंडारी लोग थे, जो गोस्वामी लोग थे, वो सब घबरा गए। तो उन्होंने उस बालक के पिताजी को आवाज़ लगाई। कहते हैं, गोस्वामी जी आप सुनते हो, आप जल्दी आओ, जे लाला ने बिहारी जी को गेट बंद कर दियो, देखो बिहारी जी का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो दौड़कर उस बालक के पिताजी दरवाजे पे आए। अपने बेटे को देखकर वो थोड़ा गुस्सा भी थे
और गुस्से में डांटते हुए कहते हैं कि गेट कैसे बंद कर दिया। देख, भक्त दर्शन कर रहे हैं। मैंने तुमको बोला था ना, केवल झांकी पर्दे को लगाना और हटाना है। अभी 20 मिनट ही हुए होंगे बिहारी जी को दर्शन देते हुए, और तुमने पट बंद कर दिया। और गुस्से में आकर अपने बेटे के गाल पर एक झापड़ मार दिया। बालक डर की वजह से झांकी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब बालक को झापड़ पड़ा तो वह बालक रोने लगा। बालक कुछ बोल नहीं रहा था, बस वह बिहारी जी की ओर देखता जाए और रोता जाए। अब बालक रोते हुए चुप नहीं हुआ तो पिताजी ने बालक को सीने से लगा लिया और बालक से प्यार से पूछने लगे, अच्छा क्या हुआ, बता लाला, तुमने पट क्यों बंद कर दिया? तो उस बालक ने रोते रोते बोला कि बिहारी जी मुझसे कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है। इतना सुनते ही बालक के पिताजी एकदम सन्न रह गए, पूरी बात समझ गए और उसी समय उन्होंने कहा, हाँ, जहाँ से बाकी बिहारी जी के लिए थाल आता है, हवेली से। वैसे तो आप देखते होंगे कि बिहारी जी को 56 भोग लगाया जाता है, तो भक्त जन तरह तरह पकवानों के भोग लगाते हैं। लड्डुओं का भोग लगाते हैं, पेड़े का भोग लगाते हैं, लेकिन जो बिहारी जी को मुख्य भोग लगाया जाता है वो कि बिहारी जी के लिए हवेली से 2 थाल आते हैं। ये पिछले समय की बात है, अब तो बिहारी जी के लिए कई थाल आते हैं। उस समय केवल 2 थाल आते हैं। तो तुरंत ही उन्होंने श्रीमान जी की हवेली पर उनको खबर भेजी कि ठाकुर जी के लिए अभी थाल आएगा, भी ठाकुर जी को भोग लगेगा। इस समय आनन फानन में बिहारी जी के लिए थाल आया और बिहारी जी को भोग लगाया गया। उसके बाद ही बिहारी जी के दर्शन के लिए वो दरवाजे खुले थे। और दोस्तों, ये एकदम सत्य घटना है बांके बिहारी जी की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश। राधा राधा।